देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। राजधानी लखनऊ के विल्सन मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर फिरोज अहमद ने किया चमत्कार। गोरखपुर के 8 वर्षीय रुद्रांश को एक नया जीवन दिया। बताते चले कि कुछ समय पहले रुद्रांश ने प्लास्टिक का टुकड़ा निगल लिया था, जिसके उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। इसकी जानकारी विल्सन मेडिसिटी के निदेशक पीआर आशुतोष सोढ़ी को प्राप्त हुई। मेरा नाम डॉक्टर फिरोज अहमद है। इसका मैं समाधान करवाया। अभी इस वक्त विल्सन मेडिसिटी के लिए कंसल्टेंट हूँ और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से की है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से। उसके बाद लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो मैं अभी फिलहाल पिछले 3-4 महीने से लखनऊ में हूँ और यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। अभी देखा गया कि एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन आपने किया है जी, और एक बच्चे के लंग्स में एक जो बजाने वाली सीटी होती है उसका कुछ सिरा जाके फंस गया। जी जी जी। उसको किस तरीके से आपने निकाला? 19 तारीख को करीब रात 11 बजे हमारे पास कॉल आया इमरजेंसी में कि एक 8 साल का बच्चा, उसके गले में सीटी का प्लास्टिक फंस गया है, जिसकी वजह से उसका बायां लंग था वो पूरी तरह से क्लोज हो गया था और उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। हमारे पास वो बच्चा इमरजेंसी में 2:30-3 बजे रात को शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद हमने जब चेक किया तो सैचुरेशन करीब उसका 70-75 के आसपास चल रहा था। तुरंत हमने सीटी स्कैन कराया, क्योंकि वो चीज प्लास्टिक की थी तो एक्सरे पे दिखाई नहीं दे रही थी और इसलिए हमें सीटी स्कैन कराना पड़ा। सीटी स्कैन में दिखा कि बायां लंग पूरी तरह से बंद हो रहा है उसका। इन्फेक्शन भी बच्चे में काफी हो गया था, बुखार करीब 102 के आसपास चल रहा था बच्चे को। हमने एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाओं से बुखार कंट्रोल किया और सुबह सुबह इसका ऑपरेशन इमरजेंसी में किया। इमरजेंसी में करने के बाद वो प्लास्टिक का टुकड़ा निकाला, बच्चे को 1 दिन तक आईसीयू में रखा, ऑब्जर्व किया। 2 ही दिन में बच्चे को इंप्रूवमेंट आया और फिर हमने उसको घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के वक्त रूम एयर पे उसका ऑक्सीजन 100% हो गया था, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। विल्सन की फैसिलिटीज इतनी अच्छी थी कि रिकवरी इतनी जल्दी हुई बच्चे की, जिसकी शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब, ये जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आई 8 साल के बच्चे को, तो जब आपके पास कॉल आई तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बच्चे को हम जैसे ऑपरेशन इसका करने जा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे? इस तरह का दिमाग में? देखिए, डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशनों में आपके पास वक्त बहुत कम होता है। ऑपरेशन के दौरान आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है सांस की नली से कुछ निकालने के लिए, और रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी और हमारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारा स्टाफ जैसे ही पेशेंट आया, हॉस्पिटल के जितने भी इमरजेंसी डॉक्टर्स थे, सबने बहुत अच्छे से उसका केयर टेक किया और जल्दी से जल्दी हम ओटी लगा पाए। कई बार इसमें होता क्या है कि मरीज आता है और 2-3 दिन लग जाते हैं ऑपरेशन होने में। विल्सन के पास सारी फैसिलिटीज थी, तो हमें ऑपरेशन करने में 2-3 घंटे का ही टाइम लगा। 2-3 घंटे में हम रेडी किया ऑपरेशन, और मात्र 1-1.5 मिनट के ही ऑपरेशन में हमने उसको प्लास्टिक को बाहर निकाल लिया। अच्छा, जिस रुद्रांश नाम के बच्चे का आपने सफल ऑपरेशन किया और एक जीवन दिया जी, जो गोरखपुर से चल के आया था, और इस हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं थी और कम पैसे में जी, बात करने पे ये भी पता चला है कि जो भी एक लोग बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट काटा जी, लेकिन यहाँ आप लोगों के अथक प्रयास से एक जीवन मिला है और बहुत ही समय कर सकता है, और आपका हॉस्पिटल बहुत बेहतर काम किया है। क्या करना चाहिए, क्या लोगों के लिए मैसेज? जी देखिए, मैसेज यही है हमारे लिए कि लोग आमतौर पे क्या करते हैं, बड़ी फैसिलिटीज, बड़े ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। मैं 12 साल दिल्ली में था, दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में काम करता था। जब दिल्ली की फैसिलिटी हम कम दाम में यहाँ पे लोगों को दे सकते हैं, तो क्यों हम किसी को परेशान करें या किसी से ज्यादा पैसे लें। हम वही नॉमिनल चार्ज, वही बेसिक चार्ज जो बाकी अस्पताल शायद बढ़ा के देते होंगे, उसको एकदम कम रेट में और उच्च क्वालिटी में देने की कोशिश करते हैं। वही हमारा प्रयास है और हमेशा वही रहेगा। अच्छा, विल्सन में आप पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी और है जो आम जनमानस आके यहाँ उसका लाभ उठा सकते? यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 24/7 रनिंग आईसीयूज है, 24/7 रनिंग ईएमओज रहते हैं, स्टाफ है, जनरल वार्ड की फैसिलिटी है, प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी है, प्राइवेट सूट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, पीडियाट्रिशियन राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, न्यूरो सर्जन्स है, यूरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और बाकी अन्य जितने भी विभाग सुपर स्पेशलिटी के आते हैं, लगभग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और हम एज ए टीम काम करते हैं। जब मुझे जरूरत थी तो एनेस्थीसिया से लेके पीडियाट्रिक से लेके हर किसी ने मेरी मदद की उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने में। आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को कि इस तरह का जीवन दान आप लोगों ने दिया है, उसका पूरा परिवार आज खुश है और आपकी व्यवस्था से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।